ये दियारे की सुबह है जिसमें सूर्य भगवान पहली बार दिखाई देंगे आपको। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो एक हल्की सी आहट उनकी अब आपको मिलने लगी होगी। मैंने ये सोचा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कन्याकुमारी की सुबह देखी हो, जिन्होंने हिमालय की सुबह देखी हो। बहुत सारे लोगों ने रेगिस्तान की में भी सूर्योदय को देखा होगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में भी सूर्योदय को देखा होगा। अपने घर, अपने शहर, अपने कस्बे से आप अक्सर ही आपने मॉर्निंग वॉक को देखा होगा। तो मेरी ये कोशिश थी कि ये जिधर हम लोग आते हैं सुबह की सैर में, वहाँ पे क्या स्थिति रहती है, कैसे वहाँ की सुबह कैसी होती है, जो पहली किरण आती है और जो सूर्य भगवान की पहली आहट आती है वो कैसी दिखाई देती है, उस लैंडस्केप में वो कैसे दिखाई देते हैं। तो मैंने ये कोशिश की कि ये दियारे की सुबह, दियारे का जो पहला दृश्य है सूर्य भगवान के निकलने का, वो आपके सामने ले आया जाए। तो ये देख रहे हैं आप, बहुत हल्के हल्के से निकले और अब उनकी जो छवि है वो थोड़ी सी बेहतर होती जा रही है। वहाँ से थोड़ा वो बेहतर दिखाई देने लगे। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये दियारे के बिल्कुल बीचों बीच जगह है। आप पीछे देखेंगे तो एक पुल के कुछ पिलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो 82 पुल है, 4-5 साल पहले बना था। अभी पूरी तौर पे शुरू नहीं हुआ है क्योंकि संपर्क मार्ग अभी बने नहीं है। और ये जो पूरा क्षेत्र है वो दियारे का क्षेत्र है, गंगा का दियारा है। और जहाँ से ये पीछे आप देखेंगे तो कुछ पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं घने, उनके पीछे ही गंगा बहती है। उधर हम लोग चलेंगे आज। और ये इसमें बीच में श्रीरामपुर की तरफ से ये मनरेगा में सड़क बनाई गई थी दियारे में आने जाने के लिए। अच्छी सड़क है, थोड़ी ऊंची करके। हालांकि जब बारिश होती है तो ये भी इस पे भी कीचड़ हो जाता है क्योंकि इस पे भी है नहीं खड़ंजा वगैरह, लेकिन फिर भी एक चलने के लिए तो हो गई है। और यहाँ से ये बलिया की तरफ की जगह है। आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है वो बलिया का है। और यहाँ से ये बलिया से कदमतर से एक रास्ता कटता है जो इन गांवों को जोड़ता हुआ 1982 में या 83 में ये बांध बना था। उसके बाद से इन गांवों में बाढ़ नहीं आती है। तो इनमें 30-25 गांवों को जोड़ता हुआ ये जो रास्ता है जिसमें पेड़ आप दिख रहे हैं वो निकल जाता है, दुबहन में जाके मिलता है। और फिर ये गांव जो है वो सुरक्षित हो गए हैं। तो ये सूर्योदय आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी अब हो गई है। और भगवान भुवन भास्कर तैयारी कर लिया है उन्होंने इस दुनिया को हाँकने के लिए आज के लिए। और कहते हैं कि रोज सुबह वो निकलते हैं और आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप भी निकलिए, चलिए और अपने कार्य क्षेत्र में कर्तव्य पथ पे लग जाइए। तो सूरज की माँ ने उसे नहला धुला के और कंघी उंगी करके तैयार कर दिया है दुनिया को हाँकने के लिए। तो आप भी निकल जाइए, वो भी निकल गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह और बड़ा खूबसूरत लगता है यहाँ भी। यहाँ का भी सूर्योदय, आपने बहुत सारे सूर्योदय देखे होंगे, तो इस सूर्योदय का भी आनंद लीजिए। और इसका अपना अलग मज़ा है। दूर दूर तक कहीं कोई दूसरी चीज़ नहीं, पेड़ पौधे नहीं, कोई घर द्वार नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, धुआं धुंध नहीं, और उसमें से वो निकलते हैं, एकदम नेचुरल वो सीन आता है। तो बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे लगभग 6:15 के आसपास सूर्योदय आजकल हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो रास्ता जिस पे हम लोग आते हैं वो इतना खूबसूरत है। अभी बात हो रही थी कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी है वो जो तय सीमा है, जो सुरक्षित सीमा है, उससे 10 गुना अधिक है। कहते हैं लोग कि 50 और 100 के बीच होना चाहिए, 50 के भीतर होना चाहिए। 100 तक फिर भी कहते हैं कि चल जाता है, लेकिन वो शायद 500 तक कई इलाकों में है। और यहाँ पे जो क्वालिटी है उस हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी है।
मेरे ख्याल से 100 से अधिक नहीं होगा, या होगा भी तो इस थोड़ी धुंध की वजह से होगा, और बाकी कोई प्रदूषण नहीं है। तो इस सुबह की सैर की ये भी एक ख़ासियत है कि आप इन सब सारी चीज़ों से अलग एक शांत और मनोरम जगह पे। तो कुछ जो लोग बड़े शहरों में हैं वो उनके अपने सुख हैं, और कुछ हम जैसे लोग जो बड़े शहरों में नहीं जा पाए या बड़े शहरों में नहीं हैं, इन गाँव में हैं, देहातों में हैं, उनका भी अपना सुख है। और ये सुख रोज़ सुबह मिलता है, कहना ना होगा कि बहुत अच्छा मिलता है। और इसका आनंद दियारे में मॉर्निंग वॉक हम लोग लगभग 6 महीने करते हैं। अब नवंबर से पहली से इस बार शुरू किए हैं, और पानी जब चला गया है, बाढ़ का क्षेत्र है चुकी है, तो पानी चला गया है, तो अब पानी आएगा यहाँ पे फिर जून में जब बारिश होगी, तो तब तक यहाँ पे दियारे में मॉर्निंग वॉक किया जा सकता है। दूर दूर तक इस समय रबी की फसल अब बोई जा रही है, और खेत जो है वो जोते गए हैं, बोए गए हैं। अभी आप देखेंगे सब पूरा रंग जो है वो धूसर नज़र आएगा, तो इसमें दूसरा कोई रंग नहीं है, क्योंकि अभी घास जो है वो चूँकि बुआई हुई है, तो घास जो है वो अभी उस तरह से दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ी समय बाद मेरे ख्याल से 15 दिन 20 दिन बाद फसलें भी निकलने लगेंगी। ज़्यादातर गेहूँ बोया जाता है आजकल यहाँ पे, थोड़ा जौ भी, तो वो जब निकलने लगेंगी तो उसके साथ घास भी निकलेगी, तो हरापन थोड़ा आ जाएगा। हम लोग 15-20 दिन बाद फिर कैप्चर करेंगे इस सीन को, तो उस समय देखेंगे। फिर गेहूँ की जब फसल होगी, आप फरवरी अंत में या मार्च शुरू में जब गेहूँ पक जाता है, तो वो भी बड़ा शानदार लगता है, और उसका जो दृश्य उत्पन्न होता है वो बहुत बहुत खूबसूरत होता है, तो उसे भी हम लोग कैप्चर करेंगे। अब कुछ बातें सुबह की सैर के बारे में, आइए आगे बढ़ते हैं। 40 मिनट एक आदमी को सामान्य रूप से चलना चाहिए, डॉक्टर लोग कहते हैं। वो कहते हैं कि 10,000 कदम अगर कर दें तो सबसे बेहतर। 10,000 कदम मतलब कि लगभग 7 किलोमीटर। फिर एक दूसरे मेरे डॉक्टर मित्र कहते हैं कि आप हर किलोमीटर में कितना अर्जित करते हैं अपने दिल के लिए, वो भी महत्वपूर्ण है, और वो अर्जित तब होगा जब आप 11 मिनट में 1 किलोमीटर या उससे कम में करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 7 किलोमीटर 77 मिनट में, 80 मिनट मैक्सिमम कोशिश करें, 75 से 80 के बीच में कर लें। और अगर 1 घंटा 20 मिनट अपने लिए सुबह तेज़ चलने के लिए निकाल लिया जाए, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैंने ये महसूस भी किया है कि जब से मैं थोड़ा 40 मिनट को मैंने बढ़ा के और 1 घंटा 20 मिनट किया है, बाकी सैटरडे संडे चूँकि छुट्टी होती है तो मैं उसे खींच के 2 घंटे तक भी ले जाता हूँ। 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलता हूँ, तो उससे जो पैरों में लगातार दर्द रहती थी, थोड़ा सा लगता था कि भारीपन हमेशा है, सुस्ती जैसी लगती थी, दिन में भी थकान जैसे लगती थी, वो सब सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। एक और दूसरी की रात को 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद, मतलब अब ये होता है कि 8 बजे खाना खा लिया जाए, 8:30 तक, थोड़ा पहले भी, और 10 बजे तक सोने की इच्छा हो जाती है, और बहुत गहरी नींद आती है जो एक ही बार में आप सुबह उठते हैं। तो जो नींद की समस्या है और जो सुबह दिन भर थकान की समस्या है, वो दोनों दूर हो सकती है यदि आप इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाएं। मुझे भी लगता था कि कैसे सुबह उठा जाएगा, कैसे रोज़ किया जाएगा, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इतना, अब ये मेरे जीवन में जुड़ा है इस समय कि यदि मैं ना करूं, कहीं बाहर भी जाऊं और ना करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए अब ये चीज़ जो है शामिल हो गई है। मैं अंडमान की भी यात्रा कर रहा था, तो मैं वहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक में निकला था। अभी कर्नाटक गया था, अभी हम लोग गए थे चेरापूंजी, और फिर अभी स्पीति गया था। तो हर जगह मुझे ये लगता है कि थोड़ा निकल जाना चाहिए, और कम से कम 1 घंटे ही सही, और वो अच्छा लगता है। वो भार नहीं है, वो एक सुबह जो है उसका इंतज़ार रहता है, जैसे आपकी आज सुबह होगी और मुझे फिर से निकलना है। तो ये ऐसी परिस्थिति आ जाती है एक समय बाद कि आपको वो चीज़ जो है वो बिल्कुल भी भार नहीं लगती, बल्कि उसका आपको वेट रहता है, इंतज़ार रहता है। और ऐसी अगर सुबह हो, ऐसी खूबसूरत जगह हो, ऐसा खूबसूरत लैंडस्केप हो जहाँ आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, तो फिर तो पूछना क्या। तो ब्लेसिंग है संजोग से। हालांकि जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए भी अच्छे अच्छे पार्क हैं, और
वो शाम को भी आ सकते हैं। यहाँ पे एक दिक्कत है कि शाम को आप नहीं आ सकते इस एरिया में, थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, मानव बस्तियाँ नहीं हैं, तो उतना सेफ़ नहीं रहता है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अवॉइड करना चाहिए। तो शाम को नहीं आ सकता आदमी, रात को नहीं आ सकता। और सुबह के लिए तो बहुत शानदार है। यहाँ गंगा भी है इस इलाके में, करीब 1-1.5 किलोमीटर बाद अब गंगा आ जाएंगे। और सुबह में बहुत सारी हलचल रहती है। आज चूँकि एकादशी है तो बहुत सारे लोग जो है वो नहाने के लिए भी निकले हैं। कुछ औरतें देखी जा रही हैं और आज संख्या थोड़ी अधिक दिख रही है। तो बहरहाल आप इस सूर्योदय का आनंद लें, इस मॉर्निंग वॉक का आनंद लें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, ज़रूर थोड़ा थोड़ा शुरू करें। पहले 4 किलोमीटर ही, और फिर उसे कोशिश करें कि वो 10,000 कदम यानी 7 किलोमीटर रोज़ आ जाए। और सप्ताह में यदि 5 दिन कम से कम हो जाए तो क्या पूछना। महीने में टारगेट रहे 25 दिन से कम ना हो तो फिर बहुत बेहतर हो जाएगा चीज़ें, और निश्चित रूप से वो आपको काफ़ी मददगार साबित होगी। तो मेरा जो अनुभव है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और शुरू में ज़रूर ये थोड़ा भारी लग सकता है कि कैसे इसे मैनेज किया जाएगा, लेकिन एक बार यदि आप शुरू कर देते हैं और एक बार जब आप करने लगते हैं इसे, तो फिर वो भारी नहीं लगता है, फिर वो आपको अच्छा लगने लगता है और आपको उस सुबह का इंतज़ार रहता है